साथ है कितना बड़ा स्कैम हुआ, इतना बड़ा फ्रॉड हुआ कि मैं क्या बताऊं। दोस्तों ये देखिए इतना गंदा हो गया है और इस बार स्कैम हुआ मेरे साथ। ये कल की बात है, कल था 7 अगस्त 2026, आज 8 तारीख है। मैं आप लोगों के साथ ये बात इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप लोग भी थोड़ा सतर्क रहें। ऐसे मतलब आपको किसी का भी कॉल वॉल आता है तो किसी के झांसे में ना आए। मेरे साथ भी ऐसे हुआ, तो किसी के बंदे का मुझे बार बार कॉल आ रहा था। आज ही कर तो दोबारा नहीं तो किराए के कमरों को ज़्यादा नहीं चमकाना चाहिए, इससे बड़े अपना घर चमकाओ। कल के दिन तो कौन सा मकान वाले जाएंगे ये बोलेंगे आना। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रुचि आसोने की ब्लॉग में। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे, हम भी मस्त हैं। तो आज के नए ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है। सुबह के 6:45 बजे से बाकी गौरांशी भी तैयार हो गई स्कूल के लिए। 2 दिन की छुट्टी खाने के बाद अभी गौरांशी एकदम अपनी येलो और ब्लू ड्रेस में तैयार है। इसका ब्लू पैजामा है और येलो इसका ऊपर का अपर है, टी शर्ट है। तो गौरांशी तैयार हो चुकी है। बाकी मौसम भी आज बढ़िया हो रखा है, यानी कि धूप, सूर्यदेव ने दर्शन दे दिए हैं। 2-3 दिन की लगातार बारिश के बाद आज मौसम सही हो गया। कल भी ठीक हो गया था, कल भी मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, लेकिन आज ठीक है मौसम। तो गौरांशी का टिफ़िन विफ़िन रखते हैं, फिर आपसे मुलाकात करते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो स्वागत है आप सभी का नए दिन में। बाकी गौरांशी को छोड़ने के बाद नाश्ता बनाया, झाड़ू पोछा किया और आज एक ज़रूरी काम करना है जिसका मैंने बहुत दिन से सोच रखा था करने की। तो आज टाइम है वो काम करने का। बाकी यहाँ मैंने पानी उबाल के रख दिया और यहाँ मग्गे में ये नमक और सर्फ डाल दिया है। देखिए इस तरफ वो नमक है, ये सर्फ है, ये डाल दिया मैंने। और आज मैंने इधर क्लीन करना है, मतलब इधर की साइड ये वाला खिड़की बंद रहता है तो यहाँ नहीं हो रखा इतना, लेकिन इस पर पूरा तेल तेल हो रखा है। इधर ऊपर भी देखते हैं, थोड़ा क्या पता हो जाए। इधर सब तेल तेल हो रखा है तो इसको साफ़ करेंगे इधर इधर इधर। बाकी उस तरफ, इस तरफ का खिड़की तो सही है, वो नहीं हो रखी गंदी। इस पर भी काफ़ी धूल हो रखी, थोड़ा इस पर ब्रश व्रश मारती हूँ गर्म पानी से। तो आज इसको क्लीन करना है मुझे और उसके बाद फिर गौरांशी को लेने जाना है। तो यहाँ से मैं अपना चूल्हा नीचे उतार दूँगी। अभी चूल्हा भी साफ़ करती हूँ पहले और इसको नीचे उतार दूँगी। साथ साथ दाल भी चढ़ा देते हैं। लाइट तो भग गई है लेकिन अभी आ जाएगी तो चढ़ा देंगे। पहले मैंने यहाँ से हटा दिया बाकी कुछ सामान, ताकि अगर छींटे वीटे गिरे तो मतलब खाने के ऊपर ना गिरे। ऐसे इसको भी हटा देती हूँ, हॉट पॉट को और मसालादानी को भी हटा देती हूँ। तो चलिए लगते हैं अपने काम पे दोस्तों। आज इसे क्लीन कर ही देते हैं। इसमें तो इतना नहीं दिख रहा, लेकिन तेल के ना बहुत वो रखे हैं, चिप चिप बहुत हो रही है। तो आज सोच ही लिया है साफ़ करने की। तो दोस्तों ये देखिए इतना गंदा हो रहा है और इस वाले स्टील वाले जूने से मैं साफ कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने ये भी डाला हैप्पी प्लेनेट का। बहुत गंदा हो रहा था, इसे साफ करने में तो 2-3 आदमी चाहिए, तब जाके बहुत मेहनत लगेगी इससे, तब जाके हो पाएगा ये। लगता है जब से बनाया, जब से इसे यूज किया है तब से यहाँ सफाई नहीं हुई है बिल्कुल। मैं भी आज ही कर रही हूँ दोस्तों, दोबारा नहीं करूँगी। किराए के कमरों को ज़्यादा नहीं चमकाना चाहिए, इससे बड़े अपना घर चमकाओ। कल के दिन तो कौन सा मकान वाले जाएंगे ये बोलेंगे हाँ उन्होंने सफाई की थी, कोई नहीं बोला, खाली बोलेंगे ये नुकसान करके चले गए हमारा। जितना हम किराए के कमरों को चमकाते हैं उतना घर को चमकाए ना अपना। तो मैं कह रही हूँ ना हमारा घर। तो दोस्तों आज किचन क्लीन, खिड़की तो क्लीन करनी थी। वो देखिए अब आपको काफ़ी दिख रहा होगा कि काफ़ी घिसा मैंने, पर वो चिकना या वैसे जम गई है कि वो निकलने का नाम नहीं ले रही। बाकी सफाई करते करते क्या हुआ कि फिल्टर गिर गया, इसमें पानी था खूब सारा, पूरे किचन में पानी पानी हो गया। तो यहाँ से मैंने सिलेंडर विलेंडर वहाँ तक चला गया था पानी। हाँ मैंने आटे का कट्टा रखा हुआ था और
उसमें भी चला गया। तो आटे का थैला भी बाहर धूप में रखा है, चूल्हा भी धूप में रखा है, चूल्हे के ऊपर भी यानी कि गैस के चूल्हे के ऊपर पानी गिर गया था। और सिलेंडर विलेंडर सब निकाल के बाहर रख दिया है। देखो डब्बे वब्बे ऊपर रख दिए हैं। आज अच्छे से हो गया एकदम। मैं तो खाली ऊपर ऊपर का सोच रही थी यहाँ का, पर पूरा ही हो गया इधर इधर से लेके। मैं सब जल्दी सूख जाए, यहाँ ज़्यादा गीला हो गया ना तो वो सूख भी नहीं रहा है जल्दी। ये भी मैंने खुले करके रखे ताकि वो भी जल्दी सूख जाए। इस टाइम ये है कि धूप सही है मतलब, नहीं तो सूखते कैसे। गैस का चूल्हा भी मैंने बाहर रख दिया है। अभी दोस्तों नहा के फ्री हो गई हूँ, कपड़े वपड़े डाल दिए सुखाने को। और अब चलते हैं गौरांशी को लेने के लिए। टाइम जो है 12 बज गया, तो चलते हैं। धूप इस टाइम तेज़ हो रही है, यानी कि चोपड़ा की तरफ से तो बादल लगे हुए हैं, लेकिन इस तरफ अभी धूप तेज़ हो रही है, हवा भी चल रही है। तो चलते हैं। और ये मैंने गौरांशी को स्कूल से लाए हुए काफ़ी देर हो गई है, यानी कि 1 घंटा होने वाला है। आके तो मैं बैठी रही। आज का खाना पतिदेव ने बनाया है। आज दाल मखनी बनी है हमारी, देखिए, और चावल बन गया। बाकी मैंने ये खीरा और नाशपाती ले लिया है सलाद में खाने के लिए। और अब इसको काटते हैं और खाना खा लेते हैं। आज मेरे पतिदेव की छुट्टी है। बाकी आप लोगों के साथ मुझे एक बात शेयर करनी है। मेरे साथ एक इतना बड़ा स्कैम हुआ, इतना बड़ा फ्रॉड हुआ कि मैं क्या बताऊं। पहले खाना वाना खाते हैं, फिर आपको रिलैक्स होके बताती हूँ कि कितना नुकसान हो गया। तो हुआ मैं आपको बाद में बताऊँगी। मेरा इतना दिमाग हिल गया था उस टाइम से, सही में बता रही हूँ मैं। पहले आप खाना खा लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करती हूँ मैं क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया फ्रॉड, है ना। तो पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। वैसे तो मुझे नींद भी आ रही है, आज थकान ज़्यादा लग रही है। जिस दिन मतलब पतिदेव रहते हैं ना, उस दिन थोड़ा दिमाग वो रहता है कि खाना बनाने के लिए वो है, तो उस दिन ज़्यादा थकान लगती है। तो चलिए पहले वो करती हूँ मैं, ये खीरा और ये काट लेती हूँ। उसके बाद आपको खाना वाना खा के बताती हूँ कि क्या फ्रॉड केस हुआ मेरे साथ, किसने किया मेरे साथ ऐसा स्कैम, ठीक है। तो दोस्तों अभी रात के 8:30 हो गए, हमारे खाने की तैयारी चल रही है। और मैं बैठी हूँ आज गौरांशी के पापा, और गौरांशी लेके आ रहे बर्तन वर्तन सारे। ये हमारा हॉटपॉट भी आ गया, बर्तन आ गए, और वो खा रही है चॉकलेट। बाकी मैंने आपको बताया नहीं, क्योंकि दिन का खाना खाने के बाद मुझे नींद आ गई थी। और अब रोटी खा के आराम से बताऊंगी अपने साथ वाला फ्रॉड केस, ठीक है। क्या है, टॉफ़ी है? अच्छा, तो गौरांशी कह रही है कि वो टॉफ़ी है। तो दोस्तों चलिए, अभी खाना पीना हो गया और अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या स्कैम हुआ मेरे साथ। ये कल की बात है, कल था 7 अगस्त 2026, आज 8 तारीख है। मैं आप लोगों के साथ ये बात इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप लोग भी थोड़ा सतर्क रहें। ऐसे मतलब आपको किसी का भी कॉल वॉल आता है तो किसी के झांसे में ना आए। मेरे साथ भी ऐसे हुआ। तो किसी के बंदे का मुझे बार बार कॉल आ रहा था। ऐसे मैं किसी का मतलब अननोन नंबर से कॉल आता तो मैं उठाती नहीं हूँ। ज़्यादा ही आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कोई रिश्तेदार या कोई कुछ ऐसे मतलब जानने वाला तो कॉल नहीं कर रहा है। तो मैंने उठा लिया। उसमें नाम भी बहुत अजीब सा आ रहा था, तो मैंने उठा लिया। तो वो मुझे सीधे बोलता कि हेलो मैडम, मैं PNA मेड लाइफ से बात कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसे हुआ कि हाँ यार, उसमें मेरा अकाउंट है। तो उसने बोला कि आप रुचि जी बोल रही हो? मैं कहा हाँ। तो उसने सारी डिटेल बताई मुझे कि ये वो मेरी एक पॉलिसी चल रही है उसमें, तो उसकी एक किस्त जानी थी, तो उस बारे में उसने बात की। मैं कहा ठीक है। तो वो बोलता कि मैडम अगर आपको आज ही करनी पड़ेगी, अगर आप आज ही करते हो तो आपको इसमें 15,000 का बेनिफिट होगा। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है मैं कर लूँगी। तो उसने बोला कि आप बताओ सही कि आप कैसे करोगे। तो उस टाइम मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि इस मामले में मैं ज़्यादा वो करती नहीं हूँ। तो उसने बोला कि बताओ तो सही। मैंने कहा मैं सर आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। तो उसने बोला ठीक है। तो बोला कि नहीं, अगर आज ही कर देना, आज आपको 15,000 का वो हो जाएगा, इसमें ऑफ़र है आपके लिए 15,000 का। तो मैंने कहा ठीक है मैं कर दूँगी आज ही। मैंने कहा आपको बाद में कॉल करके। तो बोलता कि ठीक है। मैंने उसको बोला कि अभी मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है, वो आएंगे, मैं फिर बात करती हूँ आपसे। तो उसने बोला कि ठीक है आपके हस्बैंड आएंगे तो आप जल्दी कर दीजिए, पेमेंट आज ही कर देना। मैंने कहा ठीक है। आओ है जब मेरे हस्बैंड, फिर उसका दोबारा से मेरे हस्बैंड घर पे भी नहीं आया, उसका फिर दोबारा से कॉल आने लग गया। तो मैंने उठाया नहीं फिर उसका फ़ोन।
और फिर क्या बोलते हैं, जब मेरे हस्बैंड घर पे आए तो मैंने उनको बताया, मैं कहा ऐसी ऐसी बात हो गई। तो उन्होंने बोला कि नहीं ये सब फ्रॉड कॉल है, ऐसा कोई किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि लोग तुम्हारे इतना फ़ोन करे ये वो, कि अच्छा हुआ तुमने उस पर किया नहीं या फिर पेमेंट किया नहीं। हमने फिर ट्रू कॉलर पे वो नाम सर्च, वो नंबर सर्च किया, उस पर फ्रॉड कॉल करके ऐसे कुछ वो बता रहा था कि फ्रॉड है मतलब ना। तो अच्छा हुआ कि मतलब अगर मैं कर देती तो मेरा 15,000 का नुकसान हो जाता, या फिर मेरे अकाउंट से सारा पैसा भी जा सकता था। तो आप लोग भी ऐसी चीज़ों से वो, उसका फिर दोबारा जब मेरे हस्बैंड जी आए, हमने ट्रू कॉलर पे देखा कि वो फ्रॉड के उससे नाम बता रहा उसका फ्रॉड करके, तो उसका फिर फ़ोन आया, मैंने कट किया, तो उसके बाद उसका फिर दोबारा कॉल आया ही नहीं। तो कभी कभी ऐसे हो जाता है, और ये मेरे साथ एक बार बहुत पहले भी हुआ था। ऐसे मुझे किसी ने बोला था कि मैं LIC से बात कर रहा हूँ, ये वो ऐसे ऐसे करके ऐसे हुआ था मतलब ना। लेकिन मैं कह रही हूँ कि आजकल ऐसे फ्रॉड कॉल बहुत चल रहे हैं, तो आप लोग भी ऐसे फ्रॉड कॉल से बचे, ऐसे किसी को अपनी डिटेल ना दें। आपके अकाउंट से एक ही बार में पूरा पैसा जा सकता है, क्योंकि ये फ्रॉड वाले क्या करते हैं कि ये एक दिन में 100 लोगों को कॉल करते होंगे, उसमें से 10 तो फंस ही जाते होंगे जाल में। तो ये लोग मतलब कई लोग फंस जाते हैं, जैसे मैं भी अगर ये हो रहा तो मैं भी कर देती हूँ ऐसे ना। और मेरी लड़की आके भी इन्हें डिस्टर्ब कर रही है, अपन को कैमरे के सामने आ रही है। तो बचिए आप लोग, इसलिए मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि ऐसे किसी के झांसे में नहीं आना। बैंक वालों के पास इतना फ्री टाइम नहीं होता कि वो आपको ऐसे कॉल करें किसी भी चीज़ के लिए, है ना। अगर ऐसा कुछ ज़रूरी काम होगा तो आपके घर तक बैंक वाले सीधा आपके घर ही पहुँच जाएंगे, लेकिन ऐसे कॉल वॉल करके वो आपको परेशान नहीं करते हैं। तो बचिए आप लोग, ऐसा कोई आपको भी ऑफर दे तो पैसे के उसमें लालच में आके आप भी मत कर देना, ऐसे कुछ है ना। मैंने तो खैर नहीं किया, मुझे इतना पता भी नहीं था उसके बारे में, मैंने तो सोच ही लिया था मेरे हस्बैंड जी आके ये करेंगे, और आप भी मत करना, ठीक है। बाकी चलिए दोस्तों, इसके साथ ही अपने ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपके नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।